हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैग्नेटिक के हम एमसीक्यू कराएंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू फिजिक्स चैप्टर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट पार्ट करा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। आइए देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, सीक्वेंस पे आप ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 23 नंबर का क्वेश्चन देखें। In an electric motor, the direction of the current in the coil change once in each. 2 rotation, 1 rotation, half rotation, 1/4 rotation. तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, हाफ रोटेशन हो जाएगा। सी ऑप्शन 23 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एन इलेक्ट्रॉन बीम इंटर द मैग्नेटिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है एट राइट एंगल 90 डिग्री पे टू इट्स सोन इन फिगर। देखिए ऐसे एंट्री कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एंट्री कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम विल, तो कहना टू द लेफ्ट, टू द राइट, इन टू द पेज, व आउट ऑफ द पेज। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इन टू द पेज, पेज पे पड़ेगा। ओके 24 का सी आंसर हो जाएगा इनटू द पेज पड़ेगा। ओके 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इज द लार्जेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो 25 का हो जाएगा, सी हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग वायर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द वायर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो 26 का डी आंसर हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। अ करंट फ्लो इन अ वायर रनिंग बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक लाइन हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर बिलो दे रखा है। ये देखिए साउथ ये नायर और ये करंट जा रही है। तो फोर्स ऑन द वायर ड्यू द मैग्नेटिक डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, वर्टिकली टूवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। तो 27 का हो जाएगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। देखेंगे आप हमारे हाथ को देखें, करंट ऐसे जा रही है, हम इसमें समझा नहीं पा रहे हैं, ऐसे करंट जा रही है ऐसे। ठीक है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। सी आंसर 27 का सी हो जाएगा। ओके 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 28 देखेंगे। द इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफार्म, तो मैकेनिकल एनर्जिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जिकल, हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो 28 का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो 28 का डी आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स ऑन द, देखेंगे 29। हाँ, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इस डायरेक्शन, दूसरा है अनमैग्नेटाइज आयरन बार, सी ऑप्शन है स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, और डी ऑप्शन है मैग्नेट। तो 29 का क्या हो जाएगा आपका? 29 का हो जाएगा आपका स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। 29 का सी आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। वो हॉरिजॉन्टल वायर कैरिंग अ करंट शोन इन फिगर बिलो द बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ। तो देखेंगे करंट ऐसे जा रहा है, ये देखिए नॉर्थ दे रखा है, ये साउथ दे रखा है। तो इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट। तो पहला ऑप्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वर्टिकली डाउनवर्ड, अपोजिट टू द करंट डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड। तो 30 का आंसर हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा। ये 30 का डी आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, पार्ट 2 का ही। सीक्वेंस पे ध्यान मत दीजिएगा, अलग अलग जगह एमसीक्यू दिया है उसे इकट्ठा करके करवा रहा हूँ। तो 25 देखेंगे, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ द कॉपर वायर इज रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंक्लूड करंट चेंज वन इन ईच, 2 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन, 1/4 रिवोल्यूशन। तो 25 का क्या हो जाएगा, हाफ रिवोल्यूशन। 25 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, पहला ऑप्शन है दे रखा है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, बी ऑप्शन दे रखा है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल। 26 नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन देखेंगे, प्रोड्यूसिंग इंक्लूड करंट इन कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड कॉइल, डी ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ रोटेशन अ कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इस 26 का, प्रोड्यूसिंग इंक्लूड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल। 26 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मोटर। तो 27 का ए हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज डैट। ए ऑप्शन दे रखा है एसी जनरेटर हैज इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइल और डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट, बी है डीसी जनरेटर विल जनरेट अ हाइयर वोल्टेज, सी है एसी जनरेटर विल जनरेट हाइयर वोल्टेज, और डी ऑप्शन है एसी जनरेट हैज स्लीप रिंग वाइल डीसी जनरेटर हैज क्यूमुटेटर है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, 28 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, when the switch yes is closed in the figure given below, यहाँ पे दे रखा है the pointer of the galvanometer move to the right। तो देखेंगे if yes is kept closed will the pointer, तो ए ऑप्शन दे रखा है return to 0, बी ऑप्शन stay over on the right, सी ऑप्शन दे रखा है move to left and stay here, और डी ऑप्शन दे रखा है move to and fro until yes is open। तो आपका क्या हो जाएगा, 29 का ए आंसर हो जाएगा, रिटर्न टू 0। ओके क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ईच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल इंक्रीज ईएमएफ इन द सिंपल जनरेटर एक्सेप्ट। पहला ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न इन द आर्मेचर कॉइल, बी ऑप्शन बाइंडिंग द कॉइल ऑन सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, सी ऑप्शन इंक्रीज द साइज ऑफ गैप इन विच आर्मेचर टर्न। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 30 का सी ऑप्शन, इंक्रीज द साइज ऑफ द गैप इन विच आर्मेचर टर्न। ओके 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द नॉर्थ पोल ऑफ अ लॉन्ग बार मैग्नेट हैज पुश्ड slowly into the short solenoid connected to a galvanometer. The magnet was held stationary for few seconds with the north pole in the middle solenoid and the withdraw rapidly. The maximum deflection of galvanometer was observed when the magnet was। तो देखेंगे 31 का पहला ए ऑप्शन है मूविंग टुवर्ड द सोलोनॉइड, बी ऑप्शन मूविंग इनटू सोलोनॉइड, सी ऑप्शन एट द रेस्ट इनसाइड द सोलोनॉइड, और डी ऑप्शन मूविंग आउट द सोलोनॉइड। तो 31 का डी आंसर हो जाएगा, मूविंग आउट द सोलोनॉइड। देखेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्टेड। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, नहीं सही है। केमिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी, ये भी नहीं सही है। सी ऑप्शन देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी नहीं सही है। डी ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 32 का डी आंसर सही हो जाएगा। ओके 33 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अ डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ।
ए ऑप्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सी ऑप्शन मैग्नेटिक इफेक्ट करंट और डी ऑप्शन इफेक्ट करंट ऑफ द करंट। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। 33 का बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। इन इंक्लूड करंट इज प्रोड्यूस व्हेन मैग्नेट इज मूव इनटू द कॉइल, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट डज नॉट डिपेंड। ये नॉट दिया है। ओके, तो देखेंगे द स्पीड, पहला ऑप्शन है द स्पीड विथ विच द मैग्नेट इज मूव, बी है द नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, सी है रजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल और डी है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो सी आंसर हो जाएगा द रजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल। 34 का सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी इज, तो 0 हर्ट्ज होता है, 50 होता है, 60 होता है कि 100 होता है। तो 35 का हो जाएगा 0 होता है। ओके, हर्ट्ज। 36 देखेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी जिसे कहते हैं सप्लाई इन द इंडिया 0 हर्ट्ज, 50, 60 या आपका 100। तो 36 का हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, 36 का बी आंसर हो जाएगा 50। ओके, इस तरह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 2 फिनिश हुआ। ये पार्ट 2 था। एक पार्ट और बचा है, पार्ट 3, वह नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।